तो ये हमारा स्टूडियो का फाइनल लुक, हालांकि अभी कुछ लाइट लगने बाकी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने फाउंडेशन बैच अनाउंस किया था, पर उसको लाने में थोड़ी देरी हो रही थी, जिसके पीछे का कारण मुख्यतः ये है कि हम आपके लिए सेटअप तैयार कर रहे थे, और चूंकि सेटअप तैयार करने में थोड़ा सा डिले हुआ, इसलिए आपका फाउंडेशन बैच भी डिले हुआ। इस वीडियो के बनाने का मकसद हमारा दो है। एक तो ये कि आपको ये बता पाए कि हमारा फाउंडेशन बैच डिले क्यों हो रहा है, और दूसरा ये कि कोई भी स्टूडेंट यदि पढ़ाना चाहते हैं तो कम खर्चों में कैसे खुद से अपना स्टूडियो सेटअप बना सकते हैं, लाइट, बोर्ड, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि हमने क्या किया है। और सबसे पहले हमने फोकस लाइट के लिए ये कुछ बनाया खुद से, और थोड़ा नजदीक लेकर आओ। ये इसके बीच में हम बल्ब लगा देंगे, ये वाली, और फिर ये हमारा फोकस लाइट तैयार हो जाएगा। मार्केट में इसकी प्राइस लगभग 1000 से लेकर 5-6 हजार तक आती है। हम उतना क्यों ही खर्च करें, क्योंकि नया स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि हम द स्टडी स्पिरिट हमारा चैनल था, लेकिन द स्टडी स्पिरिट पे कुछ कमियां हुई, और द स्टडी स्पिरिट हमारा डिमोनेटाइज हो गया। मतलब या तो किसी के द्वारा स्ट्राइक किया गया, या कोई भी और रीजन रहा होगा, छोड़ते हैं उसका, जो भी हो। लगभग हमारा होप खत्म हो गया था, और वहीं से एक आशा फिर से जगी है कि नया एक चैनल बनाते हैं, और इसलिए इस चैनल का नाम भी हमने बीपीएससी आशा रखा है। मुख्यतः इस चैनल पे हम लोग बिहार एग्जाम्स को लेकर टारगेट करेंगे। बीपीएससी सिविल सर्विसेज, या टीचर वाला एग्जाम हो गया, या बिहार एसआई वाला एग्जाम हो गया। फाउंडेशन में 0 से लेकर के बहुत ही ऊपर तक जाएंगे, बीपीएससी तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे पढ़ाएंगे तो व्हाइट बोर्ड पे ही, क्योंकि यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं आप, तो बताओ मेंस में आंसर राइटिंग जब करने का मौका आपको मिलता है तो कैसे करोगे? कहीं ना कहीं लिख कर ही करोगे। और वो पीपीटी एआई द्वारा बनाई जा रही है, चैट जीपीटी, नोटबुक केएलएम द्वारा बनाई जा रही है, तो वो तो आसानी से बहुत सुंदर बना देगी। लेकिन हम हाथ से जो बना सकते हैं, वही हम बोर्ड में भी, वही हम एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा का ये भी कि हमारे पास अभी उतना बड़ा सेटअप करने का कोई है भी नहीं, मतलब बेस नहीं है। इस वजह से हम उतना बड़ा डिजिटल बोर्ड की तरफ नहीं जाते हैं। व्हाइट बोर्ड पे करेंगे मेहनत, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, और हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर का हम क्या करने वाले हैं कि व्हाइट बोर्ड खुद से बनाने वाले हैं। ये हमने लाया प्लाईवुड, और उसके बाद ये हमने लाया माइका, जो कि ग्लॉसी में है। ये 8x4 की ही आती है, इसके अलावा कोई भी साइज नहीं आती। पर ये हमने 7x4 की लिया है, क्योंकि हमारे रूम की साइज वैसी ही है। तो इस पे हम क्या करेंगे, ये फेविकॉल है, आधा केजी फेविकॉल में आपका काम बन जाएगा। आधा केजी फेविकॉल हम लगाएंगे, और फिर जो है माइका को इस पे चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद ये एल्युमिनियम का जो है हमने लिया है कॉर्नर पे मारने के लिए, ताकि जो है माइका कभी भी बाहर नहीं हटे, हमारे हमेशा के लिए सेफ हो जाए। और दूसरा का ये दो मतलब पत्तल, जो कि हम टांगने के लिए यूज करेंगे। और फिर जो है हम आपको क्या करते हैं, बोर्ड बना करके, मतलब बोर्ड बनाते हुए, मतलब ये हमने लाइट कैसे बनाया इस वीडियो में ही हम आपको दे देंगे अंत में, कि हम आप कैसे बना सकते हैं। ये वाली जो लाइट है, जिसको हम फोकस लाइट बोलते हैं, पूरे मतलब बहुत ही अच्छा लाइट इसका प्रभाव आता है। मैं फाइनल सेटअप में भी दिखाऊंगा, और बोर्ड भी कैसे बनाना है इसका भी वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप भी अपना यदि चाहते हो चैनल शुरू करना टीचिंग का, आप कर सकते हो। बाकी फाउंडेशन बैच वालों के लिए अनाउंसमेंट यही है कि हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्द, 0 से लेकर के बहुत ही ऊपर तक। एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बैच को खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। न 5000 की, न 10,000 की, न 7,000 की, न 8,000 की, न 20,000 की बैच आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा दावा है कि जिस भी एग्जाम को लेकर पढ़ाएं, आप बैठेंगे एग्जाम में, एक बार फाउंडेशन पढ़ने के बाद जिस एग्जाम को लेकर आप बैठेंगे, उस एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इस फाउंडेशन बैच से आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक जो है ये कैसे हमने बनाया आपको टैग कर देते हैं, आप देख लो। ये बोर्ड कैसे हमने बनाया वो कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं इस वीडियो के साथ, और वो देख लो।
यदि आपका काम आ जाए तो बाकी फाउंडेशन वाले हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और बाकी लोगों तक पहुंचाओ इस चैनल को भी, ताकि हम एक नई होप, नई उम्मीद और आपके लिए भी एक नई आशा को लेकर हम आए और फिर जो है हमारा चैनल और हम सब जो है मिलकर कुछ अच्छा कर पाए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए पहले सबसे पहले हम बोर्ड बनाएंगे अपने लिए, जो हम सेटअप तैयार कर रहे हैं उसका सबसे पहला पड़ाव है कि बोर्ड, फिर हम लाइट बताएंगे कि लाइट भी हमने कैसे बनाया। तो ये बोर्ड के लिए हमें जो जरूरत की सामग्री पड़ी वो है माइका सीट और प्लाईवुड, जो मेन था जिसका खर्च हमें सबसे ज्यादा पड़ा। माइका सीट आप बहुत प्रकार के मार्केट में आती है, मैट भी आती है, उससे लो क्वालिटी की भी आती है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा ग्लोसी ग्लोसी माइका सीट व्हाइट कलर का, तभी आपका बोर्ड जो है ना क्लीन अच्छे से आप कर पाएंगे। और ये आपको मार्केट में पड़ जाती है लगभग 600 रुपए का। और ये प्लाईवुड जो है आपको लगभग पड़ गई हमें पड़ी ये 1500 रुपए का। तो आप नियर बाई मार्केट में जो भी देखेंगे 1500-1600 में आपको ये मिल जाएगी आराम से। साथ में आपको जो भी जरूरत पड़ती है जैसे फेविकॉल, टेप और कील वगैरह, ये सब कुछ मिला दें। एल्युमिनियम का जो है सीट जो हम किनारे पे लगाएंगे, इन सब चीज को मिला दें तो लगभग 2500 का ये रेट बन जाता है। 2500 का ये पूरी सामग्री बन जाती है। और मिस्त्री का खर्च तो लगेगा नहीं क्योंकि हम खुद से बनाएंगे। मिस्त्री का खर्च मतलब 700, 800 इनका मतलब 1000 तक लोग चार्ज करते हैं। यदि आप मार्केट से बनवाते हैं तो ये लगभग आपको जो है 5000 के करीब में लोग बना कर देंगे। यदि ऑनलाइन आप मंगवाते हैं तो 4x3 का आपको 5000 के आसपास में अच्छा वाला मिलता है। तो जो मार्केट से आपको मिलता भी है, जो लोग बना कर देते हैं, उसमें जो प्लाईवुड है वो वाटरप्रूफ नहीं लगाते हैं, या सनमाइका जो है मैट वाला लगा देते हैं, ग्लोसी अच्छी क्वालिटी वाले नहीं लगाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, खुद से बनाना ही ज्यादा बेहतर है। तो हम अपना स्टूडियो सेटअप में पहला शुरुआत कर रहे हैं बोर्ड बनाने की, और बोर्ड बनाने की धीरे धीरे प्रक्रिया हम दिखाते हैं आपको। फिर हम लाइट की तरफ जाएंगे और पूरा स्टूडियो तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम अपने बैच की तरफ भी धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगाने के बाद इसको चिपकाएंगे। तब तक हम चिपकाते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने प्लाई लिया 7x4 का, और सनमाइका आप कहीं भी कर देंगे तो 8x4 का ही मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ा, काटना पड़ा, 1 फीट जो है काटना पड़ा। और ये है 1 फीट जो हम काट कर निकाल रहे हैं। हमारे पास सनमाइका कटर नहीं था तो हमने चाकू का इस्तेमाल किया। लेकिन दिक्कत क्या होती है सनमाइका में कि जब भी आप काटते हो तो क्रैक आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो क्रैक आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके इसके बचने के लिए आप क्या करो, जब सनमाइका खरीदने जाओ तो एक सनमाइका कटर भी लेकर आ जाओ, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो पता चला कि क्रैक आ गया, फिर आप बोर्ड का खुद से बोर्ड बनाने जा रहे हो, फिर रोना आ जाएगा कि हाँ क्यों ही जा रहे थे खुद से बनाने, मिस्त्री को ही 1000 रुपया देकर बनवा लेते, ठीक ना। तो फिर आगे हम इसके बाद क्या करेंगे, फेविको लगाएंगे और फेविको लगाकर चिपका कर फिर टेप मारेंगे। तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम फेविको लगाते हैं फिर चिपकाते हैं। अब हमने सनमाइका और प्लाई को चिपका दिया है, और साथ में ये जो है
ऊपर से टेप लगा करके साइड साइड में कॉर्नर में टेप लगा करके यहाँ पर बहुत सारे बुक्स जो है ऊपर से डाल दिए, ताकि क्या हो जाए, हमारा ये जो बोर्ड जो है अच्छे से सेट हो जाए। हम लगभग 24 घंटा का वेट करेंगे। उसके बाद जो है बोर्ड को अच्छे से मतलब फिर से हम टेप खोलेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम के कॉर्नर लगाएंगे, तो फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे आगे होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लगभग हमारा ये स्टूडियो रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा लाइट की और जरूरत है। एक लाइट हमने यहाँ लगा दिया और एक लाइट हमने यहाँ लगाया हुआ है। अच्छा, ये जल नहीं रहा है, इसको ऑन करते हैं। हाँ, एक लाइट मैंने यहाँ लगा दिया और एक ट्यूबलाइट ऊपर लगाया है अभी, इसको अभी तक तार वायर से कनेक्ट नहीं किया है। और बस एक और ट्यूबलाइट लगाऊंगा और साथ में ये जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिंग लाइट है, जिससे कनेक्टेड हो जाएगी। तो ठीक ठाक आपको रोशनी भी दिखाई देगी। मैं आपको वहां खड़ा होकर दिखा देता हूँ अपनी लाइट का कि किस हिसाब से मतलब रोशनी आती है। और ये हमारा बोर्ड रहा 7x4 का, जो कि हमने खुद से रेडी कर लिया और ठीक ठाक रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने टांग भी दिया अपने दीवार पे। तो इसी के लिए हम लोग रुके हुए थे। अपना फाउंडेशन बैच जो है कहीं ना कहीं लेट चल रहा था और हम जो है मतलब अब तैयार हो चुके हैं धीरे धीरे। अब अपने कगार की तरफ बढ़ेंगे और फाउंडेशन बैच जो है अब शुरू कर देंगे। और जो भी लोग मतलब स्टूडेंट है, हम उनसे सलाह ये भी देते हैं कि आप हमारा नोट्स पढ़ो, तैयारी भी करो और साथ में खुद से। ये हमने पूरे सेटअप लगभग जो बोर्ड का है, मतलब मार्केट में आपको 5,000 के मिलते हैं, जिससे हम 2600 में रेडी कर लिया। लाइट का जो है, आपको लाइट का जो खर्च है, ये देखो खुद से बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये खुद से बनाया हुआ है। लास्ट में मैं लगा दूंगा कि किस प्रकार से मैंने खुद से ये बनाया हुआ है, ताकि एक फोकस लाइट जो है मार्केट में आप 5,000 के क्यों खरीदने जाओगे। एक रिंग लाइट या 250-300 रुपए का मिल जाता है, बस इतना खरीद लेना है। बाकी चीजें जो है ज्यादा खर्च में आएंगे नहीं। लाइट 500 के रेंज में जो है लाइट पे खर्च कर लेंगे तो एकदम चमक जाएगा। ट्यूबलाइट सहित कह रहा हूँ, ट्यूबलाइट जलता तो अभी तक रोशनी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी आपको, ठीक है। तो जो है हम इतना खर्च के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट है, आपका शौक है बताना पढ़ाना, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। आप खुद से बना सकते हैं, खुद की जगह पर सेटअप लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका खुद का रिवीजन हो जाता है। मैं आगे से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से तो ये हमारा स्टूडियो का फाइनल लुक। हालांकि अभी कुछ लाइट लगने बाकी है, जैसे कि ऊपर का ट्यूबलाइट अभी जल नहीं रहा है क्योंकि हमने उसमें तार नहीं दिया। और हमने ये 2 लाइट आपको लगाया हुआ है, जो कि फोकस लाइट है, खुद से बनाया हुआ है। मैं लास्ट में क्लिप लगा दूंगा कि ये फोकस लाइट कैसे बनेगी। और एक स्टैंड चाहिए आपको, बस जो 250 की आती है। लाइटिंग आपको 500 के अंदर में हो जाएगी। बाकी हमने बोर्ड जो है खुद से तैयार कर लिया, ये 2600 में। आपको जो है ना, यदि आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरा का ये कि यदि आप थोड़े से एज हो चुका है आपका, चाहते हो पढ़ाना, तो हमारे तरह कम खर्च में जो है एक सेटअप लगा लो, आप पढ़ा सकते हो, पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा चीज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और व्हाइट बोर्ड सबसे मस्त है। वो जो डिजिटल बोर्ड है ना, वो उस पर कोई भी टीचर बन सकता है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे टीचर बनने के लिए ना गट चाहिए, मेहनत चाहिए, समझाने की पावर चाहिए, बस इतना, ठीक ना। बाकी जो बोर्ड पे जो क्वालिटी आपको लिख के आएगी, जैसे ये मैंने लिखा, तो अब देख लो ये लिखा हुआ आ रहा है और मैं ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो कि ये मात्र 2 लाइट से हो रहा है। अभी 2 लाइट 3 लाइट लगाना बाकी है, बस मैं ये बता रहा हूँ। बाकी हमारे स्टूडियो का लगभग फाइनल सेटअप तैयार हो चुका है। फाउंडेशन बैच अब बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद से जो है फाउंडेशन बैच मतलब डलना शुरू हो जाएगा एकदम से फ्री में। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच, मेंटरशिप, साथ में जो है पीडीएफ आपको फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे हम हमारे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो लिंक पे जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। शेयर कर दो सभी के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं।
बिहार किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसआई का एग्जाम हो, या मतलब कोई भी एग्जाम हो, इवन फाउंडेशन बैच में यूपीएससी तक की चीजों को हम शामिल करने वाले हैं। एक चीज और अंत में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये लक्ष्मीकांत की बुक है। अब लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ना शुरू करते हो तो क्या होता है कि एक तो लग जाता है बहुत सारा टाइम, और लक्ष्मीकांत में सब कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा, पूरे चैप्टर पढ़ा, उसका जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में उसके लास्ट में एक पेज दिया हुआ है, मैंने सिर्फ एक पेज में उस चीज को निकाल दिया। ऐसा सब सारे चैप्टर को आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा एक बुक का नहीं, लगभग जितना बुक हमारे पास है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने अपनी मतलब उम्र खर्च किए हैं पढ़ने में, ठीक ना, सारे का नोट्स और जो बुक्स है उन सब बुक को मिलाकर कंपाइल करके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सारे पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ सारे जीएस को ध्यान में रखते हुए क्या करने वाले हम लोग, एसएससी तक को ध्यान में रखते हुए, यानी कि छोटा से बड़ा एग्जाम तक को ध्यान में रखते हुए, ताकि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक बार में निकल जाए। किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको कहीं दूसरा जगह ढूंढना ही नहीं पड़े कंटेंट। बार बार आप देखते क्या हो कि आपने पढ़ लिया कोई भी कंटेंट, जैसे बिहार स्पेशल ही पढ़ लिया, और जाते हो टेस्ट सीरीज में तो क्या होता है, 20 में से आ रहा है 10 नंबर। हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया और फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो तो 30 नंबर का सवाल आ रहा है, 30 में से कितने आ रहे हैं, तो 10 को सही कर रहे हो। टोटल मिलाकर 70 सही कर रहे हो, टोटल मिलाकर बहुत पढ़ लिया फिर भी जो है 50 सही हो रहा है, 44 सही हो रहा है, 72 सही हो रहा है, 78 सही हो रहा है, 80 सही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जिस टीचर को फॉलो करते हो उसका नोट्स पढ़ के जाते हो किसी दूसरे का टेस्ट सीरीज में या उसी का टेस्ट सीरीज में, तो आपका इतना ही नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंटेंट जो टीचर पढ़ाया आपको, बस वो कंटेंट राइटर ने उसका कंटेंट बनाया और टीचर ने पढ़ा दिया। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ट्रेंड फॉलो करेंगे, जो अभी चल रहा है उस चीज को फॉलो करेंगे, और उस चीज को फॉलो करते हुए अगले, ये केवल मतलब अभी के लिए नहीं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 73वीं के लिए केवल नहीं, 74वीं, 75वीं, 80वीं, मतलब कभी भी तैयारी करो, कभी भी किसी भी एग्जाम के फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट चीज होने वाली है आपके लिए। फ्री में पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, बाकी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत पड़ो, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो जो है टीचर जो है क्वालिटी वाला नहीं होगा। ये जो बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए आपको एकदम चीजें जो है ना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक बहुत ही बड़े टीचर थे विकास देवकीर्ति सर, आप सब लोग जानते होंगे। जब वो क्लास पढ़ाने आते थे ना 3 घंटा का, तो वो कहते अभी क्या हो गया डिजिटल बोर्ड पे, मतलब कोई एआई से जो है जनरेट कर लो पीडीएफ पर, पढ़ाना कोई भी चालू कर सकता है। लेकिन हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे इस चीज के लिए कि जो है क्या हो कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो अच्छे से। अभी गर्मी है, यहाँ एसी हम लगा नहीं सकते इसमें, और फैन लगाएंगे तो फिर जो है आवाज सही आएगी नहीं, तो मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस पर नहीं जाना है, हम अपना मेहनत कर लेंगे, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना मेहनत करना है, उनसे जुड़ जाना है। बाकी मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।